हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आप सब लोग सोच रहे होंगे कि मैं पहले वीडियोस क्यों नहीं बना रहा था। रिसेंटली मेरी थोड़े हेल्थ अच्छी नहीं थी, इस वजह से वीडियो मैं नहीं बना पाया हूँ एंड थोड़ा बिजी भी चल रहा था, तो इस वजह से वीडियो नहीं बना पाया हूँ। एंड अभी आप जैसे जानते हैं कि एक वीक आपका बचा है मेंस एग्ज़ाम के लिए, तो अभी आपको क्या करना है क्या नहीं करना है हम उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि बहुत कम टाइम है और ज़्यादा हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे, तो इसको बहुत ही शॉर्ट रखेंगे। तो हम पहले देख लेते हैं कि हमें पढ़ना कैसे है। पहले तो आप याद रखिए जितने भी आपके बेयर एक्ट्स हैं बहुत अच्छे से आप रिवाइज कर लेना। मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि आप बेयर एक्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें। तो अभी आपके पास ज़्यादा पढ़ने के टाइम नहीं है, तो आप क्या है रिवीजन पे फोकस करिए। आपका जो प्राइम फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए आपके रिवीजन के ऊपर, कि आप मतलब जितने भी बेयर एक्ट्स हैं उसको रिवाइज करें। जो अपने सबसे कम पढ़े हैं उसको आप बार बार एक बार फटाफट उसको रिवाइज कर लें, कि मतलब आप ये हो जाए कि मतलब आप आंसर रिकॉल कर पा रहे हैं। इसमें आप ये ध्यान रखेंगे कि आप ऑड वन आउट कर सके, क्योंकि ये जो क्वेश्चन एक तरीके से आपके रीजनिंग की तरह की, वहाँ पे भी आपको ऑड वन आउट करना होता है कि ये भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, ये भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। तो आपको क्या करना है, नेगेटिव जितना भी होगा उसको आपको अवॉइड करना है। तो जितने भी आपके ऑड वन आउट वाले क्वेश्चन है उसमें आपको क्या करना है कि जो आपको लगता है कि ये 110% सही है वही आपको करना है। एंड कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो, तो आप उसको क्या है इवेल्यूएशन के लिए आगे छोड़ सकते हैं और उसको जो है दोबारा कर सकते हैं। अब मेन चीज़ में हम आते हैं कि मेन जो एक्ट्स हैं आपके कौन से होंगे जिसमें आपको ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए, जैसे मैंने बार बार बताया, आपके क्रिमिनल लॉज जो होंगे सबसे इंपॉर्टेंट रहेंगे। कॉन्स्टी आपके रहेगा इंपॉर्टेंट, आईबीसी, और जो भी बैंकिंग से रिलेटेड लॉज होंगे जैसे सरफाइसी पार्टनरशिप, सरफाइसी ले लो, ठीक है। आप पार्टनरशिप भी आपका इम्पॉर्टेंट है, सोगा पढ़ लो। अभी जैसे आर्बिट्रेशन की बहुत बात चल रही है तो आप आर्बिट्रेशन पढ़ लो। तो ये आपके जो है एक्ट्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। कंपनीज लॉ आप पढ़ लीजिए, कंपनी लॉ पढ़ लीजिए, आईबीसी पढ़ लीजिए। आईबीसी में अभी इंसॉल्वेंसी का ही पार्ट आ रहा है, इंडिविजुअल अभी नहीं आ रहा है, तो आप उसको छोड़ सकते हैं। एंड जितने भी मेरे पास्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस के वीडियोज़ है वो आप देख सकते हैं। मैंने उन प्रीमियर भी अभी रन किया था, ठीक है। तो आप ये जितनी भी वीडियोज़ है आप वो वीडियोज़ देखिए, जिससे कि आपको मतलब पता लग जाए कि आपको किस तरीके से पढ़ना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। ये चीज़ है जो आप मतलब पढ़ेंगे। कई स्टूडेंट्स एमसीक्यूज़ भी देना चाहते हैं, तो एमसीक्यूज़ मैं बता दूं एज सच कोई अच्छे एमसीक्यूज़ नहीं है, मगर आप देना ही चाहते हैं एग्ज़ाम भी के दे सकते हो या फिर अड्डा के दे सकते हो, ऑली बोर्ड का दे सकते हो। तो ऐसे आप एमसीक्यूज़ पे ध्यान मतलब आप जो कर सकते हैं। बट मैं तो यही कहूँगा कि आप एमसीक्यूज़ पे ध्यान ना देके सिर्फ बेयर एक्स को आप फोकस करेंगे तो आपका जो है आराम से हो जाएगा। एंड उसके बाद आप ये ध्यान ना देना कि मतलब मैं कैसा अटैम्प्ट करूँगा, कि सामने वाला कैसा अटैम्प्ट कर रहा है, उस पर ध्यान मत दो। अपने बेसिक्स क्लियर करके रखिए, अपने रिवीजन बार बार कीजिए। इंडेक्स पेज से आप जो है रिवाइज कीजिए इस बार। इंडेक्स पेज से क्या होता है कि जब आप पढ़ते हैं तो आपको सेक्शंस ऑड वन आउट करने में बहुत ईजी होता है, ठीक है। तो आपके जितने भी सेक्शंस होंगे, आर्टिकल्स होंगे, आप उसको आराम से जो है आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से करना है। और आप पास्ट ईयर क्वेश्चन जो हैं जो मतलब आपको मिल जाएंगे, अगर आपको नहीं मिलते आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपको वो प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। एंड उसको अगर आप रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो होते हैं आपके सेम रहते हैं, ठीक है। तो आप पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर जो आए हुए हैं, मतलब अब क्वेश्चन एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं मिलेंगे, बट क्या पूछा गया है, मतलब किस सेक्शन से पूछा गया है और किस एक्ट से कितना पूछा गया वो आपको पता लग सकता है। जैसे लास्ट टाइम आर्बिट्रेशन नहीं पूछा गया था, मैंने भी बोला था आर्बिट्रेशन नहीं आएगा, मतलब कम आएगा। एंड अभी मुझे लगता है कि आर्बिट्रेशन से आ सकता है, क्योंकि आर्बिट्रेशन अभी हॉट टॉपिक चल रहा है, ठीक है। तो आप आर्बिट्रेशन पे भी ध्यान रखेंगे, सरफाइसी पे तो रखना ही है। जजमेंट्स पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी जजमेंट्स अभी तक एज एज पर आईबीपीएस फॉर्मेट कोई भी जजमेंट्स जो है नहीं पूछे गए हैं। आपको जजमेंट सिर्फ अगर चाहिए होंगे तो वो आपको इंटरव्यू में चाहिए होंगे। एंड इंटरव्यू में आप चाहें, क्यों मैं इस बार कि जिस लास्ट ईयर बहुत स्टूडेंट्स ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि मैं उनका इंटरव्यू कंडक्ट करूं, तो मैंने इंटरव्यू भी कंडक्ट कराए थे। एंड इस बार भी मैं इंटरव्यू कंडक्ट कराने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आपको इंटरव्यू चाहिए, मतलब कि आप अगर आप एक डेमो इंटरव्यू देना चाहते हैं तो आप जो है मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपके लिए कंडक्ट करवा दूंगा। एंड क्योंकि टाइम पीरियड बहुत अच्छा था प्रिपरेशन के लिए, ठीक है, तो हो सकता है कि आपका जो पेपर हो थोड़ा सा हार्ड या फिर
मीडियोकर लेवल का हो सकता है। ठीक है, तो आपको इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है कि आप जब अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि ईज़ी है, तब आप ये ध्यान रखिए कि नेगेटिव एक भी नहीं होना चाहिए। मतलब कि जैसे मान लीजिए अगर आप 40 अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो ये श्योरिटी के साथ आप करें कि 40 में एक भी नेगेटिव नहीं है। इसके बाद भी अगर आप देखेंगे तो +-5 जो है आपका हो जाता है। एंड अगर आपका हार्ड रहता है तो हार्ड में आपको फिर वही क्वेश्चंस पे ध्यान रखना है सबसे ज़्यादा, जो आपको श्योर है कि मतलब ये अच्छे आएंगे। उसके बाद आप वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करें जिसमें आपको लगता है कि हाँ, इसमें जो है थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, मैं रिस्क ले सकता हूँ। क्योंकि अगर हार्ड है तो सबके लिए हार्ड है। जैसे मान लीजिए अगर कोई एवरेज अटेम्प्ट अगर 30 क्वेश्चन कर पा रहा है, तो सब लोग लगभग 30 करेंगे। ठीक है, कोई हो सकता है 35 भी कर ले। तो अगर इसमें आपके मतलब गलती से भी 34 सही मतलब सही हो जाते हैं सपोज, तो कम से कम आपका स्कोर तो बढ़ेगा। एंड इस 30 में भी ऐसा तो होता ही है कि मतलब हमारे थोड़ा बहुत जो है नेगेटिव जाता ही है। तो आपका थोड़ा सा नेगेटिव होगा, बट एटलीस्ट आप जो है ज़्यादा नेगेटिव में नहीं जाएंगे। ज़्यादा मतलब नेगेटिव नहीं करना है। एंड बहुत ज़्यादा हार्ड हो, मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड मतलब कि आपसे अटैम्प्ट ही नहीं हो रहा, सपोज कीजिए तब मतलब 20 क्वेश्चन ही आपके अटैम्प्ट करें, जब बहुत ज़्यादा हार्ड हो, मतलब कि अब हो ही नहीं रहा अटैम्प्ट, तब आपको क्या करना है कि आपको स्किप कर देना है। तब तो आपको मतलब जो अजम्पशन आप लगाते हो वो भी करने की ज़रूरत नहीं है। एंड डेफिनेटली आपका सिलेक्शन उस बेसिस पे भी हो जाएगा, क्योंकि आपने जो है अच्छे से अटैम्प्ट किया है। सिर्फ आपको अगर ईजी लगता है, ईजी में आप ईजी और वेरी हार्ड में आप रिस्क मत लेना, क्योंकि ईजी में क्या होता है, हम लोग सोचते हैं ये भी ईजी, ये भी ईजी, ये भी ईजी, एंड उसमें हमारे नेगेटिव हो जाता है। हार्ड में हम सोचते हैं कि यार मुझसे हो नहीं रहा है और अटैम्प्ट कर देते हैं, उस चक्कर में भी नेगेटिव हो जाता है। तो ये दो केस है जहाँ पे आपको नेगेटिव से बचना है। आपको पेपर को एनालाइज करना है कि ये बहुत ज़्यादा हार्ड है या बहुत ज़्यादा इजी है। बीच का होगा तो आप उसमें रिस्क थोड़ा ले सकते हैं। अदर देन दैट आपको ये सब नहीं करना है। एंड एग्ज़ाम के कुछ घंटों पहले आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अपने माइंड को बिल्कुल रिलैक्स रहना बहुत ज़रूरी है। एंड कभी भी टेंशन मत लेना। कोई कुछ पढ़ रहा हो तो अगर आपको लगता है मैंने ये नहीं पढ़ा, आप उसको इग्नोर कर दो एंड अपना रिलैक्स रहो। आप चाहे तो नाइट में भी, जैसे आप 10 o'clock तक पढ़ते हैं तो 10 o'clock तक पढ़िए, उसके बाद आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं, रिवाइज आप मत करना। थोड़ा बहुत सुबह अगर आप उठ के जल्दी उठते हो तो सुबह थोड़ा बहुत देख लीजिए, उसके बाद सेंटर पे पहुंचने के बाद आपको कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। साथ में अपना एडमिट कार्ड ले जाइएगा। एंड एडमिट कार्ड में जो भी इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं, जैसे फोटोग्राफ ले जाना, आईडी कार्ड ले जाना है, पेन ले जाना है, तो वो सारी चीज़ें आप अपने साथ रखेंगे। एंड ट्रांसपेरेंट बॉटल रखेंगे, क्योंकि अगर ट्रांसपेरेंट बॉटल नहीं हो तो आपको अंदर ले जाने नहीं देंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप पहले से ही रेडी रखिएगा। एंड आप एक बार फिर से बोल रहा हूँ, आप रिवाइज करते करते मेरे जो पास्ट वीडियोज़ हैं, जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस के वीडियोज़ हैं, मैं उसका प्रीमियर भी रन करता रहूँगा। आप वो वीडियोज़ भी देखिए एंड उसके साथ साथ आप अपना रिविज़न जो है अच्छे से करते रहिए। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट।